बानी पीटीआई ने मौजूदा हालात का हल शफाफ इंतखाबात को करार दे दिया। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई बोले, पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। 2021 में मुल्क का कर्जा 2.8 ट्रिलियन था। 4 सालों में मुल्क के कर्जे 8 से 9 ट्रिलियन तक पहुंच गए। जिस गरीब का 2000 बिल आता था अब उसका 10,000 बिल आता है। बानी पीटीआई ने कहा, सारी अशराफिया के पैसे बाहर पड़े हैं। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तानियों की उम्मीद ही खत्म कर दी। किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। मजीद कहा, इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहे हैं। सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। काजी फाजीसा हमें कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। क्या चीफ जस्टिस को नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। आपको बताएं, बानी पीटीआई ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफियों से। उनका कहना था पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तानियों की उम्मीद ही खत्म कर दी। मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़ी हो। बानी पीटीआई का मजीद कहना था, सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा हमें कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से बात करो। क्या काजी फाजीसा को ये मालूम नहीं जिस तरह इलेक्शन कराए गए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह मुलव्विस थी। मौजूदा हुकूमत ने जो पाकिस्तान है उसके मौजूदा हुकूमत ने उम्मीद तोड़ी है। मुश्किल फैसले वो करता है, सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। बानी पीटीआई का सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तानियों की उम्मीद ही खत्म कर दी। मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़ी हो। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा हमें कहते हैं कि जाओ इलेक्शन कमीशन से बात करो। क्या काजी फाजीसा को नहीं मालूम जिस तरह के इंतखाबात कराए गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि काजी फाजीसा की जानिब से कहा गया कि आपने इंतखाबात क्यों नहीं कराए। क्या उनको नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। अनवार अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार, बताएगा बानी पीटीआई ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है। जी बिल्कुल, आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरल केस की समाअत हुई और वहां पर बानी पीटीआई की जानब से आज साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की गई। बानी पीटीआई की जानब से कहा गया कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो शफाफ इलेक्शन कराने होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। बानी पीटीआई ने बताया कि 2021 में मुल्क का जो कर्जा था वो 2.8 ट्रिलियन था, जबकि 4 सालों में मुल्क के कर्जे 8 से 9 ट्रिलियन तक पहुंच गए। उन्होंने मजीद कहा कि जिस गरीब का 2,000 रुपए का बिजली का बिल आता था अब 10,000 रुपए का उसका बिल आ रहा है। इसके अलावा बानी पीटीआई ने कहा कि सारी एलीट क्लास के जो पैसे हैं वो बाहर पड़े हैं। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की उम्मीद ही खत्म कर दी है। तमाम जो प्रोफेशनल्स हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें शौकत खानम चलाने में भी काफी मुश्किलात आ रही हैं, इसलिए कि तमाम जो प्रोफेशनल्स हैं उन पर इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि वो मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को इस हुकूमत पर भरोसा ही नहीं रहा। इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई, ये पूरी दुनिया जानती है। अगर अमेरिकी कांग्रेस ने इस पर करारदाद पेश की तो इसमें उन्होंने अपनी तहकीक के बाद की है, वो किसी लॉबिंग का हिस्सा नहीं होते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहा है, सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फ्रॉड इलेक्शन कराए, मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़ी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है, इसलिए कोई मुश्किल फैसला नहीं कर सकती। उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि काजी फाइज ईसा ने हमें कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। तो उन्होंने जी सही, बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी आगाह करने के लिए।